Uro it bera jang bang yang khele pe mali atai bo. Hey. Hey. Holini program khele nei taklai tesha ani khe semano bang lumjak sinus beton silbari hui infection ang sinus beton sil taklai bam tin sinus bot infection totra bo infection tonsil. अगर किसी पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत कर दिया, चीटिंग कर दी, बिट्रे कर दिया, बीच में रिलेशनशिप को छोड़ दिया, एनीथिंग, एंड राइट आफ्टर दैट यू आर इन पेन एंड यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन कि यार विल दिस पर्सन कम बैक इन माय लाइफ, लेट्स टॉक अबाउट दैट टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर नॉट वांटिंग कि वो पर्सन वापस आ जाए। आप चाहते हो कि वो पर्सन जो आपने अपने माइंड में क्रिएट किया हुआ है कि जो बहुत औसम है, जो सब समझ गया है चीजें, जो रियलाइज करके बैठा है चीजें, आप उसको वापस चाह रहे होते हो। लेकिन द थिंग इज कि जो आपके माइंड में है वो एक फैंटेसी वर्ल्ड का इमेजिनेटिव पर्सन है, वो रियल नहीं है। एंड दैट्स वाई अगर वो पर्सन जो रियलिटी में वापस आ भी जाए तो होगा क्या, फिर से हर्ट करेगा वो आपको, फिर से पेन देगा, फिर से ऐसी कोई फालतू बात करेगा जिससे आपका दिल फिर से टूट जाएगा। यू आर नॉट वांटिंग द पर्सन हु इज इन रियलिटी, यू वांट समवन हु इज हियर। दूसरी चीज, समवेयर इन द सबकॉन्शियस हमें ऐसा लगता है कि जिसने मुझे हर्ट किया है वो आके मेरे को सॉरी बोल दे या रियलाइज कर ले तो समवेयर आपका ईगो सेटिस्फाई होगा। बट एक्चुअली अगर आपका ईगो सेटिस्फाई हो भी जाएगा तो क्या जो पेन आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो खत्म हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। पेन अंदर है और पेन को वहीं से फिनिश करना पड़ेगा जहां पे वो है। बाहर से कोई आपको अपॉलॉजी दे दे, रियलाइज कर ले, चीजें कर ले, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। आपका पेन हील नहीं होगा। आपका पेन सिर्फ हीलिंग से ही हील होगा। आपका पेन हील होगा जब आप उसको कन्फ्रंट करोगे, उसके साथ डील करोगे, उसके साथ बैठोगे, ये समझने की कोशिश करोगे कि ये वुंड आया कहाँ से। कहीं से तो आया होगा ना चाइल्डहुड से। ऐसा तो है नहीं कि रैंडमली उठ के कहीं से तो वो पैदा हो गया। ऑब्वियसली कुछ हुआ है आपके चाइल्डहुड में जिसकी वजह से वो वुंड ऑलरेडी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वुंड ओनली ये बाहर की रियलिटी मैनिफेस्ट हुई है। Is you have to become so strong and so willing to close the door forever for that person who did you dirty, because अब it's over। अगर आपकी सेल्फ वर्थ रियली हाई है या आप करना चाह रहे हो तो ये लास्ट इंटरेक्शन था इस पर्सन के साथ जिसने आपके साथ बुरा किया है। इसके बाद आप कसम खा लो, लिटरली कसम खा लो, थोड़ा सा पत्थर हो जाओ कि अब नहीं, बात खत्म, नॉट अगेन, नेवर अगेन, बिकॉज people don't change in a day, that's the truth। people don't change just like that। people change when they do spiritual work, when they do inner work, when they sit with themselves, when they sit with their pain। ऐसे ही रैंडमली कोई चेंज नहीं हो जाता 4 दिन में। सो लेट्स एक्सेप्ट दैट रियलिटी एंड लेट्स मूव ऑन टू अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स एंड बेटर मैनिफेस्टेशन ऑफ बेटर पीपल इन द आउटसाइड रियलिटी टू। नमस्ते। जो इस्तेमाल करते हैं उनका मन भर जाता है और जो इस्तेमाल होते हैं उनका मन ऊब जाता है। इसीलिए बहुत डिफरेंस है मन भरने में और मन ऊबने में। जानते हैं जब किसी का मन भर जाता है ना किसी से, तो वो फिर से एक नए साथ की तलाश में रहते हैं, क्योंकि उनका मन सिर्फ उस इंसान से या फिर उस रिश्ते से ही भरता है, इमोशन से नहीं भरता। वो उन्हें अभी भी चाहिए होते हैं, पर क्योंकि जो व्यक्ति उनके पास है वो वही सेम चीज दे रहा है और उन्हें रिपीटिशन नहीं चाहिए। साथ में उन्हें ये भी पता होता है कि जो उनके पास है वो अपनी बेस्ट ऑफ कैपेसिटी से उन्हें सर्व कर चुका है, पर क्योंकि उनके डिससेटिस्फाइड मन को और चाहिए, कुछ अलग चाहिए, कुछ नया चाहिए, इसलिए ऐसा व्यक्ति हमेशा एक नया साथ ढूंढता। वो अकेला नहीं रह सकता। लेकिन जिनका मन ऊब जाता है वो सिर्फ उस इंसान या रिश्ते से ही ऊब चुके होते हैं, वो उन भावनाओं से ही ऊब जाते हैं। तो एक उबा हुआ मन कभी भी साथ नहीं ढूंढता, वो हमेशा अकेले रहना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो फिर से साथ ढूंढेगा तो उसे उन्हीं भावनाओं की साइकिल के थ्रू जाना पड़ेगा जो उसे मंजूर नहीं होती। क्योंकि इतने समय से वो जो कुछ अपने तरीके से कर चुका है किसी रिश्ते के लिए, अब उसे फिर से ट्रॉमेटाइज नहीं होना है, इसलिए वो अकेले रहना चूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, कब किसी का मन ऊब जाता है? जब उसे कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता है उस रिश्ते में कुछ फिक्स करने का, जब उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है अपने आप को सही या गलत प्रूव करने का। उसे लगता है जिसे जो सोचना है मेरे बारे में सोचो, आई एम नॉट हेयर टू एक्सप्लेन और टू गिव जस्टिफिकेशन, आई एम हेयर जस्ट टू प्रोटेक्ट माई पीस। और वो पीस होता है अकेले रहकर। अकेले रहकर भले ही थोड़ी देर के लिए खालीपन उसे महसूस हो, लेकिन वही खालीपन अल्टीमेटली उस उबे हुए मन को शांति दे पाता है। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। नमस्ते। देखो, लिविंग विद नार्सिसिस्ट इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक, बट अगर स्टिल तुम उनके साथ रहना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। जैसे कि आई टोल्ड यू बिफोर, नार्सिसिस्ट कैन बी मेल, कैन बी फीमेल। ये आपका ट्रस्ट जीत लेते हैं और फिर ये उस ट्रस्ट को ब्रेक कर देते हैं, एंड फिर आप रिएक्ट करोगे तो ये खुद ही विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं और आपको इस तरीके से कंफ्यूज कर देंगे इन द नेम ऑफ लव कि आपको लगेगा आप ही की गलती है, एंड यू एंड अप सेइंग सॉरी। सो बेसिकली दीस आर एक्सीलेंट गैसलाइटर्स। कभी सॉरी नहीं बोलेंगे और दुनिया को जाके बताने जाओगे तुम्हारे साथ क्या करते हैं, कोई बिलीव नहीं करेगा, बिकॉज़ दीस आर एक्सीलेंट पीपल प्लीजर्स आल्सो। सो अब मुद्दे की बात कि इनके साथ
कैसे रहा जाए? पहली चीज, स्टे कनेक्टेड टू योर सपोर्ट सिस्टम, योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, डोंट गेट आइसोलेटेड, क्योंकि ये चाहते हैं आपके रिश्ते सबसे तोड़वा दे एंड दे बिकम योर सपोर्ट सिस्टम, जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। सेकंड थिंग, डोंट लूज योरसेल्फ, अपने आप को खोना नहीं है। होल्ड ऑन टू योर आइडेंटिटी, योर ओपिनियंस, योर हॉबीज, लव योरसेल्फ, जो भी करना पसंद है करो, डोंट गेट मैनिपुलेटेड बाय देम, डोंट टेक थिंग्स पर्सनली, डोंट क्राई इन फ्रंट ऑफ देम, इमोशनली रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो समझेंगे नहीं और उल्टा उनकी ईगो और बूस्ट हो जाएगी। दीज आर वेरी ड्रामेटिक पीपल एंड दे रियली वांट टू फाइट ओवर एवरी टॉपिक एंड यू हैव टू चूज योर ओन बैटल्स बिकॉज़ पीस इज एवरीथिंग। कि कोई भी लड़ाई हो उनसे बहस करके कुछ नहीं मिलेगा, दे विल नेवर एक्सेप्ट देयर मिस्टेक, सो यू हैव टू प्लान योर एग्जिट स्ट्रेटजीज। जब भी वो ड्रामा करने आए, यू नीड टू एग्जिट द मोमेंट थिंग्स बिकम टॉक्सिक। दे ब्लेम यू, दे गैसलाइट यू, दे मैनिपुलेट यू, दे रेज देयर वॉइस ऑन यू, दे इंसल्ट यू, यू जस्ट हैव टू एग्जिट। या तो अपने किसी फ्रेंड को कॉल कर लो उस समय, या उनको कामली बोल दो वील टॉक लेटर, यू जस्ट हैव टू गो बिकॉज़ देन द ड्रामा विल स्टार्ट एंड दे लव डूइंग ड्रामा। आप कुछ बोलोगे, वो कुछ बोलेंगे, थिंग्स विल शूट अप, यू विल एंड अप सेइंग सॉरी इन द एंड, आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। तो बेटर है टू अवॉइड, बी साइलेंट, ऑब्जर्व देयर पैटर्न्स एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग। आई वुड से रिकॉर्ड द चैट्स, द कन्वर्सेशंस, द इंसल्ट दे आर डूइंग, बिकॉज़ इवेंचुअली आप जब उन रिकॉर्डिंग्स को बाद में देखोगे ना, आपको रियलाइज होगा दैट इट इज एक्ट ऑफ मैनिपुलेशन, बिकॉज़ हमें नहीं पता चलता दैट वी आर डीलिंग विद अ नार्सिसिस्ट ह्यूमन बीइंग। एंड इवन उन रिकॉर्डिंग्स को आप अपनी फैमिली मेंबर्स को दिखा सकते हो जो अब उनकी साइड हो गए हैं, दे आर नॉट बिलीविंग यू, मे बी यू कैन विन देम बैक। जिसको मानना है वो मानेगा, जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानेगा। योर पीस इज योर्स। सी, इवेंचुअली इट्स योर डिसीजन कि आपको उनके साथ रहना है या नहीं रहना है। आप कुछ भी चूज करो, प्लीज डोंट लूज योरसेल्फ। कभी शब्दों से किसी ने आपको तोड़ा है और कभी किसी ने शब्दों से आपको अपना बना दिया है। ये तो कमाल है ना, शब्द दिखते नहीं है पर इंसान की पूरी दुनिया बदल देते हैं। शब्दों को हम छू नहीं सकते बट शब्द दिल की गहराइयों तक छू जाते हैं और जाने अनजाने में इन्हीं शब्दों से हम कहीं ना कहीं कर्म बंधन बांध लेते हैं। कभी किसी के चेहरे पे मुस्कान लाकर पुण्य कमा लेते हैं और कभी किसी के दिल को दुखाकर अपना नेक्स्ट जन्म टफ बना लेते हैं। अब ये सुनो, वाइफ ने पूछा मैं मोटी लग रही हूँ क्या, तो पति ने बोला थोड़ी सी बट प्यारी बहुत लग रही हो मेरी मोटू, क्यूट। बस एक शब्द ने वर्ल्ड वॉर 3 को रोमांटिक कॉमेडी बना दिया, नहीं तो रिमोट और रूम दोनों उसके हाथ से चले जाते। और अगर वो वही कहते यार तुम तो बहुत मोटी हो गई हो, उसको देखो, ऐसा करो वैसा करो, खत्म। अरे जो मोटा है उसको भी पता है उसको शब्दों से और क्यों दबाना है अपने को। अब सुनो दोस्ती का, एक दोस्त ने गुस्से में कह दिया अरे यार तू बहुत सेल्फिश है, तो दूसरे दोस्त ने दिल से ले लिया, बातें बंद, मैसेजेस ब्लू टिक और यारी ऑफलाइन हो गई। बाद में मिला तो बोला तू गलत नहीं था यार, बस उस दिन तेरे शब्द गलत थे। रिश्ते दिल से नहीं शब्द और टोन से संभलते हैं। अब ऑफिस की सुनो, यार दिस इज नॉट डन, बॉस ने बोला दिस इज नॉट डन, डोंट नो यू नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, ये काम तुमसे होता ही नहीं है। अगर वही कहते तुम मेहनत तो कर रहे हो, थोड़ा और फोकस करोगे तो परफेक्ट हो जाएगा, बस होने ही वाला है। तो वो एम्प्लॉय मंडे को स्माइल करते रहेगा, शब्द वही है पर अप्रोच अलग है। एक सेंटेंस मोटिवेशन बन गया और दूसरा डिमोटिवेशन का पोस्टर। बच्चे जब गिर जाते हैं तो माँ बोलती है अरे मैंने कहा था ना मत कर मत दौड़, गिरेगा, और बच्चा चुप हो गया। अगर वही माँ कहती लगी तो नहीं मेरे शेर को, तो वो दर्द भूलकर मुस्कुरा देता है। सच तो यह है शब्दों का कोई वेट नहीं होता पर ये सबसे भारी असर छोड़ देते हैं। एक सॉरी, एक थैंक यू, लव यू, प्लीज से दुनिया बदल सकती है और एक तुमसे नहीं हो पाएगा जिंदगी के रास्ते मोड़ सकता है और कभी कभी तोड़ भी सकता है। इसलिए कहते हैं शब्द मुफ्त है पर गलत इस्तेमाल कर लो तो सबसे महंगा सबक बन जाते हैं। हम शब्दों को छू नहीं सकते पर शब्द हमारे दिल को छू जाते हैं। तो ध्यान रखो, शब्दों को जबान पे लाने से पहले ध्यान रखो, कर्मा है ये भी वापस घूम के आएगा। यह पिंक साइड ऑफ पिंकी, जिसकी कोशिश बस इतनी सी है कि हर कोई अपने शब्दों से दुनिया को थोड़ा सा और प्यार, थोड़ा सा और हल्का बना दे। और Betty bought some butter, but the butter was bitter, so Betty bought some better butter to make the bitter butter better.